वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी CTET का एग्ज़ाम है 8 फरवरी को, उसे लेकर जो सीरीज चल रही है, जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं और जो CTET के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें हम कवर अप करेंगे। क्योंकि देखिएगा, आप लास्ट टाइम बस कुछ ही चीज़ों पे ध्यान दे लो। अगर इन चीज़ों पे जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे लिया तो आपका CTET का अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आप बार बार CTET डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। बस जो 10-12 दिन जितना बताया जा रहा है टॉपिक वाइज सीरीज में, तो उसे करते रहिए और देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो जितना भी है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से CTET एग्ज़ाम में PYQs उठा के देख लो या एग्ज़ाम में देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, मैं अपने बारे में बता दूँ तो UPTET और CTET जूनियर लेवल का भी और प्राइमरी लेवल का भी 5 टाइम्स क्लियर है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, जिसे फॉलो करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हुआ और आपसे गलतियाँ ना हो, तो ये देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसे देख लेते हैं। यहाँ पे बात करें कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, जो डिस डिस जो पढ़ने संबंधी विकार हैं उन्हें देखेंगे, जिसमें बच्चे को विकार होता है। और यहाँ से देखिएगा, कई बार क्या होता है, हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में रीडिंग संबंधी विकार है और डिसलेक्सिया में कौन सा विकार है, तो इसे लेकर बात करेंगे। तो जो देखिएगा डिसकैल्कुलिया है, इसमें क्या होता है, डिसकैल्कुलिया में रीडिंग प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। जैसे बच्चे किसी शब्द को आप कुछ बता रहे हो, जैसे कुत्ते को आपने उन्हें कुत्ता दिखाया पहली बार, तो वो उसे बिल्ली समझ लेंगे। बिल्ली दिखाई, अब उसे बिल्ली दिखी तो वो बिल्ली को भी कुत्ता ही समझेंगी। जैसे ऐसे ही पढ़ने संबंधी विकार होते हैं। जैसे पढ़ने में कठिनाई होती है, इसमें अगर पूछ लिया जाए, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, पढ़ने में कठिनाई किस में होती है, तो ये रीडिंग प्रॉब्लम किस में होती है, तो ये डिसलेक्सिया में रीडिंग प्रॉब्लम होती है। अक्षर पहचानने में दिक्कत होती है। शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ने में भी दिक्कत होती है, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लें तो देखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे B को बच्चा D पढ़ता है और P को Q पढ़ रहा है, तो ये हमारे क्या है, डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग प्रॉब्लम। जो भाषा संबंधी विकार है उसे डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है हमारा। तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित थे, वो बात देख ली हमने। अब देखेंगे डिस्ग्राफिया। तो देखिएगा, जो डिस्ग्राफिया से संबंधित हैं उन्हें देखें। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, हमें डिसलेक्सिया में रीडिंग संबंधी प्रॉब्लम थी और डिस्ग्राफिया में हमें बच्चों को राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम होती है। जैसे जो हैंडराइटिंग ख़राब होना और स्पेलिंग गलत लिखना, किसी बच्चे में होती है, स्पेलिंग गलत लिखते हैं पहले। और देखिएगा, यहाँ अक्षर टेढ़े मेढ़े लिखना, ये क्या है, ये सभी डिस्ग्राफिया जो राइटिंग संबंधी हैं किसी उससे संबंधित है। और देखिए, इसका कीवर्ड है राइटिंग डिसऑर्डर। जो राइटिंग लिखने से संबंधित दिख जाए कोई डिसऑर्डर, उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया मीन्स क्या होता है, तो ये देखिए, अक्षर वो राइटिंग डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया को बोलते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिसकैल्कुलिया। तो देखिए, यहाँ पे तो इसका आपको इसी में ट्रिक से ही मिल जाएगा। देखिए, इसका डिसकैल्कुलिया, यहाँ पे कैलकुलेशन का प्रयोग हो रहा है, कैलकुलेशन वर्ड का प्रयोग हो रहा है, तो ये कैलकुलेट से संबंधित है। आपको जो गणना, मैथ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, डिसऑर्डर होते हैं, उससे संबंधित है। जोड़ घटाव में कठिनाई होना मैथ्स में, और नंबर पहचानने में भी दिक्कत होना। जैसे अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जैसे 69 और 79 को पहचानने में अभी भी अगर बोल दिया जाए कमेंट में, तो वहाँ भी अगर हिंदी में दे दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से 69 और 79 लिखने में। तो ये क्या हुआ, हमारा डिसकैल्कुलिया मैथ संबंधी जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित है। और तालिका याद न करना, जैसे टेबल दिया जाता है उसे याद करने में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या है, डिसकैल्कुलिया। और इसका कीवर्ड क्या है, मैथ डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, वो किससे होती है, डिसकैल्कुलिया से। मैथ संबंधी जो कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है वो होती है।
तो देखिए जो ये 3 स्लाइड थी, ये तीनों मान के चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं CTET के लिए। तो आप इसे देखते रहिएगा और आगे भी देख लें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए डिस्फोबिया क्या होता है, डिस्फेसिया। तो भाषा समझने में अगर कठिनाई हो रही है, आंशिक समस्या आ रही है, भाषा विकास धीमा है, तो ये हमारा डिस्फेसिया है। और देखिए लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये। और आगे देखिए अफेसिया के बारे में बात कर लें तो ये क्या है, तो जो मस्तिष्क में चोट बीमारी के कारण और क्या है, बोलने व समझने में जो अक्षमता होती है, ब्रेन इंजरी, जैसे मस्तिष्क में माइंड में चोट लग जाती है, इससे ये ब्रेन इंजरी से ये बीमारी अफेसिया होती है। आगे नेक्स्ट बात कर लें डिस्ट्रोफिया। तो देखिए ये कुछ टॉपिक हैं, इससे तो कम ही क्वेश्चन बाई चांस बन ही जाए, लेकिन जो आगे के मोस्ट 3 थे वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और बाकी का देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगे और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और देखिए इस टॉपिक से हम आपको 10 क्वेश्चंस भी कराएंगे जो PYQs में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस टाइम आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते रहिए। तो देखिए यहाँ डिसऑर्थीरिया क्या है, तो डिसऑर्थीरिया के बारे में बात करें, क्या है, बोलते समय शब्द साफ न बोलना, जैसे तारत्व वाली जो बच्चों में होती है, मुंह में मांसपेशियों की कमजोरी से ये होता है डिस्ट्रोफिया। स्पीच क्लियरिटी प्रॉब्लम, बच्चा सही तुतलाकर बात करता है, सही से नहीं बोल पाता है, उसे डिसऑर्थीरिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ देखेंगे ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है एपेक्सिया। तो इसे लेकर बात करें, इसमें क्या है, मस्तिष्क से बोलने के संकेत सही न जाना, वो जो बोल रहे हैं वो वाले शब्द सही नहीं जाना, बच्चा जानता है क्या बोलना है पर बोल नहीं पाता है, ये प्लानिंग प्रॉब्लम ऑफ स्पीच, ये इसकी ट्रिक है जो अफेसिया की है। और देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हगलाना वगला ये ऐसे पूछा नहीं जाता है। डिसलेलिया ये भी अक्षर संबंधी प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिएगा आगे देख लें, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से इतना क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो देखिए और जो लास्ट टाइम ट्रिक्स हैं जिसे आप फॉलो करो, ये 3 1 लाइन में याद रखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे 1 लाइन में आप याद कर सकते हो। डिसलेक्सिया ये क्या है, तो ये रीडिंग संबंधी प्रॉब्लम है। डिस्ग्राफिया इसे बात करें तो ये राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम है। और डिस्कैलकुलिया ये मैथ संबंधी प्रॉब्लम है। तो ये 1 लाइन में ये तीनों CT के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, आपने ये याद कर लिए तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएगा। और बाकी का देखिए इससे MCQ लगाएं, तो MCQ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पढ़ने में कठिनाई का विकार किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, हमारा डिसलेक्सिया। अभी ऊपर बताया था, ये देखिए PYQ क्वेश्चन हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आगे देख लेना कि यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पूछा लिखने संबंधी, तो देख रहे हो आप वही क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। आगे नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए गणित संबंधी क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। तो ये डिस्कैलकुलिया जो मैथ संबंधी प्रॉब्लम होती है वो डिस्कैलकुलिया है। आगे नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क में चोट लगना क्या है, अफेसिया। ये सभी क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने यहाँ पे देख लिए, और क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिए। और देखिएगा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही देखेंगे। बस आपसे जो लास्ट टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप पढ़ तो रही होगे, बस एक बार और उन्हें देख लीजिए कि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बस इनको करते रहिएगा। और बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना फीडबैक भी दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको नोट्स या कुछ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। और देखिएगा जो भी अब नेक्स्ट वीडियो होगा, हम देखिएगा नेक्स्ट वीडियो अब उस पर लेंगे गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारे उसमें से जो 5 से 10 मार्क्स होते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये फ्री के नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।